भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जब चुनाव आते हैं तब तक अनर्गल बयान देते हैं, क्योंकि वोट के उनका कोई विजन नहीं है। जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, राज्य के किसानों के हित के लिए, देश के किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए वो बात नहीं कर रही है। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे जो सांसद एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर इस ढंग का बयान देता है, वो सरासर गलत है। और इस पर ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर कर पुलिस प्रशासन के लोग भी उन पर एफआईआर कर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब सनातन की बात नहीं करते हैं। ये लोग भड़काऊ और वोट भड़काऊ कैसे लोग दो भाग में बटे, जो हमारा विचारधारा, हमारे बेगर विचारधारा को वोट दे दे। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम मौजूद हैं आरजेडी विधायक मुकेश कुमार यादव के साथ। उनसे बातचीत करेंगे कि अररिया में जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिया गया है वहां के सांसद प्रदीप सिंह द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल के लोग इस ढंग के भड़काऊ भाषण और भाई भाई में बांटना चाहती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करना चाहता हूं, ऐसे जो सांसद एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर इस ढंग का बयान देता है, वो सरासर गलत है। और इस पर ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर कर पुलिस प्रशासन के लोग भी उन पर एफआईआर कर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपस में भेदभाव कर और खास करके दो समुदाय में लड़ाने का काम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने सभी राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही, हम लोग सब लोग पूरे बिहार में एकदम मुस्तैदी रूप से खड़ा है। जो ऐसे समांती वर्ग के लोग, जो ये दो ऐसे लोग जो दो समुदाय में भाई भाई को बांटना चाहते हैं, वैसे लोगों पर हम लोग भी नजर रखे हुए हैं। हम लोग के नेता, हम लोग वैसे लोगों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और खास करके प्रशासन के लोग से भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफआईआर करके उन पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, विधि समित कार्रवाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो बयान दिया गया था प्रदीप सिंह द्वारा कि अररिया में रहना है तो हिंदुत्व अपनाना पड़ेगा, इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो जो माफी मांगने की, जो अररिया के लोगों ने जो माफी मांगने की जो बात रखी है, उस चीज पे वो खारिज कर रहे हैं कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जब चुनाव आते हैं तब तक अनर्गल बयान देते हैं, क्योंकि वोट के उनका कोई विजन नहीं है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल के लोग हो, उनका विजन होना चाहिए। और विजन होना चाहिए राजनीतिक वोट का जो गणित है, और वोट का मांगने के लिए जनता के बीच जाती है, तो वो कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, हमारा देश में जो बेरोजगारी है वो कैसे दूर होगा, किसान कैसे समृद्ध होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। और वोट भी इसके ख्याल से मांगना चाहिए। मंदिर और मस्जिद पूजा और इबादत करने की जगह है, जहाँ मंदिर में हम लोग जाकर पूजा अर्चना करेंगे, मस्जिद में अपना इबादत करेंगे। इससे हम ऊपर के ईश्वर के घर से जब पैदा हम लोग लेते हैं माँ के कोख से, तो कोई हिंदू और मुसलमान उसके शरीर पर, उनके शरीर पर या हाथ पर पाँव में नहीं लिखा हुआ रहता है जी मुस्लिम है और हिंदू है, सिख है, ईसाई है। हम लोग आने के बाद यहाँ धरती पर आपस में नामाकरण चिन्हने के लिए हम लोग उसको नामाकरण करते हैं। कोई राम है, कोई रहीम है, कोई मुकेश है, कोई अर्चना है, कोई स्वाति है। इसे मतलब एक पहचान के लिए हम लोग अलग अलग नामाकरण देते हैं। हम न हिंदू है, न मुसलमान है, हम इंसान हैं, सब लोग इंसान हैं। इसलिए ऐसे लोग अनर्गल बयान जो देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल के एक एक लोग, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमेशा, आप मीडिया के साथी भी लोग अब चर्चा करने लगे हैं धीरे धीरे। 2020 के बाद, उससे पहले लोग रोजगार की बात नहीं करते थे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार में उनका चुनावी एजेंडा था, चुनाव में था जो हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। और उन्होंने करके दिखलाया। जब महागठबंधन की सरकार में उन्होंने शामिल हुआ तो 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। और आज बिहार ही नहीं, पूरे देश के सभी स्टेट में सभी मुख्यमंत्री जो या प्रधानमंत्री जो, सब लोग अब रोजगार की बात करने लगे हैं। वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के देन है, हमारे नेता का विजन है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच के आधार पर अब सब राज्य में लोग रोजगार की बात करने लगे हैं। सर, एक बात पूछना चाहूंगे आपसे कि हिंदुत्व को अपनाना होगा, इस बयान के सामने ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बयान कहाँ तक उचित लग रहा है? देखिए, एक ही बात पहले भी आपको मैं बोला हूं, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है।
ईश्वर के घर से सब लोग एक समान पैदा हुए हैं। यहाँ अलग अलग बांटने की प्रथा जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस पर हमारे नेता ने बयान दिया है, चाहे कोई लोग दिए हैं, जो इसको भड़काओ, मतलब आपस में हम भाई बहन हैं उसको अब बांटने की कोशिश कर रहा है। ऊपर के अल्लाह अल्लाह के घर में, भगवान के घर में हम लोग एक समान आए हैं ना। अलग अलग पहचान थी, उसमें लिखा हुआ है ये मुस्लिम है, हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है। हम लोग यहाँ पर धरती पर आने के बाद हम लोग नामकरण करते हैं। इसलिए कोई नहीं, ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, हम इंसान के औलाद हैं, हम सब लोग इंसान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट के चलते क्या क्या राजनीति करेगी ये मुझे पता नहीं है। जो जब जब चुनाव आती है तब तक, अभी छुट्टी पर सनातन की बात करते हैं, हमारे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ और दीपावली होने जा रही है। उसमें जब बिहार सरकार ने छुट्टी खत्म कर दिया था, छुट्टी कम कर दिया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, सनातन की बात करने वाले लोग कभी नहीं चर्चा किए जो छुट्टी क्यों। हमारे देश में, हमारे राज्य में 80% महिलाएं छठ व्रत करती है, लेकिन इस पर छुट्टी खत्म कर दिया गया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे गिरिराज सिंह जी हो चाहे प्रदीप सिंह जी हो, कभी बयान नहीं दिए। छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी बढ़नी चाहिए, इस पर नहीं चर्चा। खरना के दिन भी छुट्टी नहीं था, बाद में किया गया। जब हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस पर स्टैंड लिए हैं, तब उनके बाद खरना के दिन छुट्टी किया गया है। ये सब सनातन की बात नहीं करते हैं ये लोग। भड़काऊ और वोट भड़काऊ, कैसे लोग दो भाग में बटे, जो हमारा विचारधारा, हमारे बेगर विचारधारा को वोट देते। लेकिन अब जनता, देश की जनता, बिहार की जनता समझ चुकी है, और पूरे बिहार में खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव पर किसी जाति, किसी समुदाय के लोग हैं नौजवान, वो तेजस्वी प्रसाद यादव विश्वास है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आने के बाद ही कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई की बात करेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, नौकरी होगी। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक विकल्प है। बिहार के डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव पर ये भड़काऊ भाषण देना, ये टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। और साथ ही बीजेपी कहती है कि तेजस्वी यादव मुस्लिम के जो सगे बन रहे हैं वो वाकई मुस्लिम समुदाय के सगे है नहीं। देखिए, हम डिप्टी सीएम साहब हो चाहे कौन, भारतीय जनता पार्टी के लोग को नोटिस ही नहीं लेते हैं। हमारे नेता की बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका बयान जो है, आप लोग मीडिया के लोग आके उनके बयान को कहते हैं जी या बोले, उनको हम लोग नोटिस ही नहीं लेते हैं। वैसे नेता को उनका बयान ही नहीं है। बयान होना चाहिए, जो कोई भी राजनीतिक दल के लोग हो, उनको कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई पर, रोजगार पर बात होनी चाहिए, किसान समृद्ध होगा इस पर होना चाहिए, महंगाई कैसे दूर होगी इस पर चर्चा करनी चाहिए ना। ये तो चर्चा के विषय ही नहीं है। राजनीतिक में कोई भी पार्टी के नेता अगर इस पर चर्चा करती है, वो समझिए वो जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, राज्य के किसानों के हित के लिए, देश के किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए वो बात नहीं कर रही है। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम की बात करते हैं, उसको तवज्जो मिलना चाहिए। जो काम की बात करे उस पर तवज्जो मिलना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी खासकर अपना उल्लू सीधा कर रही है आने वाले चुनाव से पहले। मुकेश कुमार यादव का कहना है कि तेजस्वी यादव ही वो एक ऐसे शख्स है जो बिहार की विकास को लेकर के चिंतित है, और साथ ही रोजगार पर उनके मुद्दे और उनके जो बयान सामने आते हैं वो तेजस्वी यादव अपने खुल के बात रखते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।